वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, केंद्रीय विद्यालय संगठन की रिक्रूटमेंट जो हुई थी, आप लोगों को विदित ही होगा कि 2022 में उसका नोटिफिकेशन आया था और लास्ट ईयर 2023 के अक्टूबर नवंबर तक वो वैकेंसी फाइनलाइज कर ली गई थी। आप लोगों को जो भी सेलेक्ट हुए थे कैंडिडेट, उन लोगों को ज्वाइनिंग दे दी गई थी। बट उसके बाद से अभी तक ना CML इशू की गई है केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा, ना ही अब वेटिंग लिस्ट जारी की गई है। साथियों, तो वेटिंग लिस्ट का जो हमारे साथी हैं काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं और इंतज़ार इतना लंबा हो गया है कि लगभग 1 साल अब कंप्लीट हो चुका है इंतज़ार करते करते। साथियों, काफ़ी सारे र्यूमर्स फैलाए गए इस मामले में कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की अब वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, सीधे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आएगी। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स के द्वारा ये र्यूमर फैलाया जा रहा है, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल के द्वारा र्यूमर फैलाया जा रहा है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि इसमें एक चीज़ होती है, लोगों को कोर्स बेचने होते हैं। मेन चीज़ ये है कि आप उन लोगों को कोर्स बेचने होते हैं और वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट को तो कोर्स से कोई मतलब नहीं है, तो उन लोगों को हवा बनानी होती है। हवा कब बनेगी? अगर वो वेटिंग लिस्ट की बात बोलते रहेंगे तो सीधी सी बात है, नई रिक्रूटमेंट की हवा नहीं बन पाएगी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पहले वेटिंग लिस्ट आती है तभी नई रिक्रूटमेंट आता है। अगर वो वेटिंग लिस्ट बोलेंगे तो उनका जो नया रिक्रूटमेंट का हवा है वो नहीं बन पाएगी और उनके कोर्स नहीं बन पाएंगे। आपको जिस प्रकार से पता है, केंद्रीय विद्यालय संगठन बहुत ही प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन है और वेटिंग मतलब उसमें जॉब करना सबका एक सपना होता है। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो वो क्रेज़ है, उसी को बनाने के लिए ये एक नई हवा बनाई गई है और वेटिंग लिस्ट को डिनायल किया गया है कि वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। साथियों, हमारे चैनल पर मैंने बार बार बोला है आप लोगों को, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखेंगे, और जब तक कोई फैक्ट नहीं होता है तब तक मैं वीडियोस नहीं बनाता हूँ, ये भी सत्य है। और पीछे मैंने आपका वेटिंग लिस्ट का सिर्फ एक वीडियो बनाया था लगभग 4-5 महीने बाद, वो भी फैक्ट पर आधारित था, RTI रिप्लाई पर आधारित था। और ये वाला जो वीडियो है ये भी फैक्ट पर आधारित है। केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेटिंग लिस्ट आ रही है, मैं बार बार ये चीज़ बोलता हुआ आया हूँ और आज केंद्रीय विद्यालय संगठन ने वो प्रूव भी कर दिया है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से वेटिंग लिस्ट पब्लिश की जाएगी। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, कोई अंदर का सोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि जो अध्ययनीकरण लिखा है, इसके आगे यहाँ पर 2 नोटिस दिए गए हैं। ये इस तरीके से आप 2 नोटिस देख पा रहे हैं। LDC 2022 के माध्यम से प्राथमिक शिक्षक से प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के पद पर पदोन्नति प्रस्ताव वापस लेने के संबंध में, LDC 2022 के माध्यम से TGT से PGT पद पर पदोन्नति प्रस्ताव वापस लेने के संबंध में। तो यहाँ पर आपका 2 लेटर हैं। यहाँ पे मैं लेटर आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, मैंने ये डाउनलोड किया हुआ है। तो एक लेटर ये है, यहाँ पे देखिए पहला वाला, इसमें बोला गया है प्राइमरी टीचर से TGT पर प्रमोशन की बात। तो आप यहाँ पे ये नोटिस देख पा रहे हैं। इसमें सबसे पहले नोटिस को मैं थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ और मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ क्या है एक्चुअली। क्या होता है कि जब आपकी वेटिंग लिस्ट आनी होती है, कोई भी चीज़ हो, पहले वो अपने जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है उनको एकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का रिजल्ट भी आया था, तो उस दौरान भी अगर आप मेरे वीडियो देखेंगे तो मैंने बार बार बोला था कि LDC पैरेलली चल रहा था, कि पहले LDC के रिजल्ट निकाले जाएंगे और फिर उसके बाद आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के रिजल्ट निकाले जाएंगे। LDC वालों को ज्वाइन करा लिया जाएगा अच्छे स्टेशंस पर, फिर उसके बाद जो बचे कुछ स्टेशन होंगे वहाँ पर आपको जो फ्रेश रिक्रूटीज हैं उनको ज्वाइन कराया जाएगा। और बिल्कुल सेम वही हुआ था। पहले PGT में LDC का रिजल्ट जारी किया गया, फिर PGT का फ्रेश डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का रिजल्ट, फिर TGT का LDC का रिक्रूटमेंट LDC का रिजल्ट जारी किया गया, फिर उसके बाद TGT का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का रिजल्ट। इस तरीके से इस पैटर्न पर वो चला है। तो सेम यही पैटर्न पर आपको आपका जो ये वेटिंग लिस्ट है ये भी देखने को मिलेगी। पहले LDC वालों को ज्वाइन कराया जाएगा, वेटिंग लिस्ट वालों को, और फिर मतलब अच्छे स्टेशन पर जहाँ पर उनको, मैं सीधी सी बात है कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है KVS की कोशिश रहती है कि उन लोगों को पहले ज्वाइन कराया जाए, उनको अच्छी जगह पर ज्वाइन कराया जाए। अगर उनके आसपास का, जैसे कोई TGT पे किसी स्टेशन पर वर्क कर रहा है, अगर उसी स्टेशन पर PGT की पोस्ट वैकेंट है तो कोशिश की जाती है कि उसी स्टेशन पर उसको PGT की पोस्ट पर दिया जाए। तो इस प्रकार से ये होता है। अब अगर न्यू रिक्रूटी को वहाँ पे ज्वाइनिंग दे देंगे तो वहाँ पे LDC वाले के लिए सीट वैकेंट नहीं रहेगी और LDC को दूर देना पड़ेगा। तो इसलिए कोशिश रहती है कि LDC को पहले ज्वाइन कराया जाए और फिर उसके बाद आपका जो भी फ्रेश रिक्रूटी है उसको ज्वाइन कराया जाए। तो देखिए साथियों, ये जो मेमोरेंडम उसी के बारे में है। और आज जो बात मैं इतने दिनों से बोलता हुआ आया हूँ
वो प्रूव हो गई है कि आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। बेसिक एजुकेटर पर हम अगर कोई खबर बता रहे हैं, कोई बात बता रहे हैं तो बिना तथ्यों के आधार पर नहीं बताई जाती है, ये सच है। आप हमारी प्रीवियस वीडियो लिस्ट चेक कीजिए, उसमें आपको कोई भी सनसनीखेज खबर नहीं मिलेगी, पर जो भी खबर मिलेगी वो प्रामाणिकता के आधार पर पूरी तरीके से खरी उतरेगी और पूरे कोई ऑथेंटिक न्यूज़ के आधार पर ही होती है, ऑथेंटिक लेटर के आधार पर ही होती है। तो ये 27 तारीख को आज ये लेटर जारी किया गया है, मेमोरेंडम इशू किया गया है। किनको मेमोरेंडम इशू किया गया है मैं पढ़ के थोड़ा बता देता हूँ। द ऑफर ऑफ प्रमोशन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर टू ट्रेन ग्रेजुएट टीचर थ्रू LDC reserve panel was issued by memorandum dated 27/9/2024 with instruction to join the promotional place of posting by 16/10/2024। अब देखिए, मैंने आपको बताया था, अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो थोड़ा सा देखेंगे तो उस दौरान मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि मैंने कि ये LDC वाले ज्वाइन करेंगे 16 अक्टूबर तक, फिर उसके बाद आप लोगों का 15-20 दिन का समय लगेगा, फिर उसके बाद हो सकता है आपको वेटिंग लिस्ट आए। बट वेटिंग लिस्ट नहीं आई। क्यों नहीं आई? कि हाउएवर द ज्वाइनिंग टाइम वाज एक्सटेंडेड अप टू 11/11/2024। तो जो ज्वाइनिंग टाइम है वो आपका 11 नवंबर तक बढ़ाकर कर दिया गया था। तो वेटिंग लिस्ट का सवाल ही नहीं उठता है जब तक उन लोगों का ज्वाइनिंग टाइम कंप्लीट ना हो जाए। तो फर्दर मोर ए सब्सिक्वेंट ऑफर ऑफ प्रमोशन वाज इशूड to another 3 employees in the reserve panel by memorandum dated 7/11/2024 with instruction to join the promotional place of posting by 22/11/2024। साथियों, यहाँ पे जो ज्वाइनिंग की जो समय दिया गया है उनको 22/11/2024 तक दिया गया है। नाउ आफ्टर प्रोवाइडिंग एक्सटेंशन एंड ड्यू कंसिडरेशन एंड बेस्ड ऑन ज्वाइनिंग नॉन ज्वाइनिंग ऑफ स्टेटस ऑफ द प्रोवाइडेड बाय द कंसर्न KVS रीजनल office, the promotion office of through LDC 2022 reserve panel for the following employees is hereby withdrawn with immediate effect due to the non-joining to the promotional post within the stipulated time. Furthermore, any representation submitted by these employees for modification of their place of posting or extension also stand disposed of। यानी कि जो अनदर 3 एम्प्लॉयज़ को ऑफ़र दिया गया था उनका भी जो टाइम है वो 22 तारीख तक था। और अब जो रिपोर्ट है KVS के रीजनल ऑफिस द्वारा वो भेज दी गई है हेडक्वार्टर को कि जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है। और अब इसके बाद ये स्पेशली इन्होंने बोल दिया है कि अब कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं लिया जाएगा उनके प्लेस ऑफ पोस्टिंग में मॉडिफिकेशन के बारे में या एक्सटेंशन के बारे में। और ये यहाँ पे साथियों उन लोगों के नाम हैं जिनके ये ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट जो है वो कैंसिल किया गया है। तो ये 22 तारीख तक की घटना है, यानी कि आज 22 तारीख से वो इन्फॉर्मेशन 22 तारीख के बाद कंपाइल हुई होगी। कंपाइल होने के बाद वो हेडक्वार्टर को भेजी गई और आज हेडक्वार्टर ने कंपाइल करने के बाद उसको आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जारी कर दिया गया है। दूसरा जो लेटर है, मैं दूसरा लेटर भी आपको दिखा देता हूँ। तो दूसरा लेटर यहाँ पे TGT से PGT के माध्यम में है और यहाँ पे भी सेम वही जो आपका लेटर है वही है। और यहाँ पे जो कैंडिडेट्स को मौका दिया गया था वो आपका 23/11 तक मौका दिया गया था। और फिर उसके बाद जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है उनका जो सारा मतलब दावा है उस पोस्ट पर ख़त्म कर दिया गया है। इस तरीके से मतलब आप मान के चलिए कि आपकी जो केंद्रीय विद्यालय संगठन की LDC की जो प्रमोशन वाली जो लिस्ट थी या प्रमोशन की जो प्रक्रिया थी LDC के माध्यम से, वो स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ, यानी कि वो अब कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें कुछ भी नहीं होना है। तो साथियों, ये एक बड़ी खबर है अब आपके लिए, क्योंकि जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद आप लोगों के वेटिंग लिस्ट का काम शुरू होगा। और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट को तैयार करने का काम भी ऑलरेडी हो चुका हो। तो इसके बाद आपका वेटिंग लिस्ट का काम होगा, तो आपकी CML जारी की जाएगी और CML जारी करने के बाद आपकी वेटिंग लिस्ट इशू की जाएगी। तो ये ही एक रीज़न था, मैं आपको बता रहा था कि शायद लोगों को पता नहीं चल पा रहा किस वजह से ये वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की गई थी और लोग बाग अलग अलग अजम्पशन कर रहे थे। लोग कह रहे थे वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। बार बार हमने बेसिक एजुकेटर पर बोला है कि आपको डिसर्टेन नहीं होना है और आपको होपफुल रहना है अभी वेटिंग लिस्ट के लिए। ऐसी कोई भी खबर नहीं है जहाँ पे KVS ने बोला हो कि ये वैकेंसी कंप्लीट हो गई है, शटडाउन हो गई है। तो ऐसा कहीं भी नहीं बोला गया है अभी तक। तो यही एक रीज़न था जिस वजह से आपकी वेटिंग लिस्ट इशू नहीं हुई थी। तो ये जो एकमात्र रोड़ा था आपकी वेटिंग लिस्ट के रास्ते में, ये भी कंप्लीट हो गया है। ये अब इसमें आपका जो एक्सटेंशन था, मॉडिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट थी, ये सब चीज़ें अब कुछ भी नहीं होंगी LDC में। और आपका जो LDC के बाद इन लोग जिनको ज्वाइन करना था कर लिया, नहीं करना था नहीं करना था। अब जो इनके पास वैकेंट स्टेशन है उन पर आपको जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट है उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी।
तो जो हमारे वेटिंग लिस्ट वाले साथी हैं, केवीएस की वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए एक बड़ी खबर है, खुशी की खबर है। आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब की वेटिंग लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। तो साथियों, इस प्रकार से आपका वेटिंग लिस्ट की ये आज अपडेट थी, बहुत बड़ी अपडेट है। यही रीज़न था जिस वजह से आपकी वेटिंग लिस्ट नहीं आ रही थी। तो आप लोग इस प्रकार के अपडेट के लिए बेसिक एजुकेटर बने रहिए। आपको ऑथेंटिक और प्रमाणिक खबरें से बेसिक एजुकेटर मिलेंगी, सबसे पहले मिलेंगी, ये हमारा वादा रहा है आपसे हमेशा। आप लोग बेसिक एजुकेटर पर अगर जुड़ेंगे तो डिसपॉइंट नहीं होंगे। अगर आप केवीएस, ईएमआरएस, एनवीएस किसी के भी एस्पिरेंट है तो आपको बेसिक एजुकेटर पर सबसे प्रमाणिक खबरें और सबसे पहले मिलेंगी। तो आप लोग बने रहिए बेसिक एजुकेटर पर। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इसके रिगार्डिंग, वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग, तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर भी वहाँ पे कमेंट छोड़ सकते हैं, अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। आपकी इंडिविजुअल रिप्लाई देने का प्रयास किया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।